फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथ का एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन। जो सवाल है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हो और q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। p बटा q के रूप में लिखने का मतलब हुआ कि इसको अंश और हर के रूप में लिखना है। p और q जो कहा जा रहा है पूर्णांक हो, इसका मतलब हुआ कि अंश और हर में जो लिखा जाएगा वो संख्या को एक पूर्णांक होना चाहिए। q के बराबर 0 नहीं, इसका मतलब हुआ कि उसका बटा में 0 नहीं होना चाहिए। इसका आंसर होगा कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जैसा कि शून्य जो है वो एक पूर्णांक संख्या है और कोई पूर्णांक संख्या के बटा में हमेशा के लिए 1 होता है, इसके बटा में 1 लिख सकते हैं। आगे पर कहा जा रहा है कि q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर q के बराबर शून्य नहीं बल्कि 1 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अगर आपके सामने इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो इसको हल करने के लिए आपको हम एक विशेष सिस्टमेटिक बताते हैं, जैसा कि यहाँ पर हम लोग इसका आंसर देंगे। 6 परिमेय संख्या हमसे पूछा है, तो इसको हम लोग हल करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे 6 + 1 करेंगे, बराबर में 7 होगा। इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि 3 लिखना है। 3 को 3 के बटा में कुछ नहीं है, तो इसके बटा में हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक संख्या के बटा में हमेशा के लिए 1 होता है। तो हम 7 से इसमें भी गुना करेंगे और 7 से इसमें भी गुना करेंगे, तो होगा 7 त्रिके 21 हो जाएगा और 7 एकम 7। इसके बाद 4 को लिखते हैं, 4 के बटा में कुछ नहीं है तो 1 होगा। 7 से ऊपर भी गुना करेंगे और 7 से नीचे भी गुना करेंगे, 7 चौका 28 होगा और 7 एकम 7। इसके बाद हमको क्या करना है कि 21/7 और 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 6 परिमेय संख्या 6 परिमेय संख्या हो जाएगा 22/6 परिमेय संख्या हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 हो गया आपका 6 परिमेय संख्या। इसी प्रकार हम लोग अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो जिस प्रकार हम लोग दूसरा क्वेश्चन को हल किए उसी प्रकार से हम तीसरा क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जैसे 5 परिमेय संख्या पूछ रहा है तो हम 5 प्लस में 1 कर सकते हैं, हो जाएगा आपका 6। उस पर इसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग दूसरा क्वेश्चन को हल किए थे उसी प्रकार इसको भी हल कर सकते हैं। जैसे 3/5 लिखेंगे, उसके बाद ये 6 से इसमें भी गुना करेंगे और 6 से इसमें भी गुना करेंगे, तो 6 त्रिके 18 हो जाएगा और 6 पचे 30 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 4/5 लिखेंगे, 4/5 हो गया। इसके बाद 6 से इसमें भी गुना करेंगे और 6 से इसमें भी गुना करेंगे, बराबर 6 चौका 24 और बटे में 6 पचे 30 मिलेगा। अब हम लोग को 18/30 और 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो दोनों के बीच 5 परिमेय संख्या नहीं है, 19/30 हो जाएगा, 20/30 हो जाएगा, 21/30 हो जाएगा, 22/30 हो जाएगा, 23/30 हो जाएगा। अब हो गया 5 परिमेय संख्या। इसी प्रकार हम लोग चौथा क्वेश्चन को हल करते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो आंसर होगा हाँ। इसका कारण है कि जो प्राकृत संख्या होता है वो 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, और जो पूर्ण संख्या होता है
वह 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या इसलिए होगा क्योंकि पूर्ण संख्या के अंतर्गत सभी प्राकृत संख्या आती है, इसलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो आंसर होगा नहीं। इसका कारण है कि जो पूर्णांक संख्या होता है उसमें ऋणात्मक संख्या भी आता है और धनात्मक संख्या भी आता है, और जो पूर्ण संख्या होता है एक 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। तो पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या मौजूद है, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या मौजूद नहीं है, इसलिए सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। उसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, आंसर होगा नहीं। इसका कारण है कि परिमेय संख्या के बटा में कुछ भी लिख सकते हैं, ऋणात्मक भी लिख सकते हैं, धनात्मक भी लिख सकते हैं, कोई भी संख्या लिख सकते हैं। जैसे कि परिमेय संख्या जो परिमेय संख्या है इस 7/8 भी हो सकता है, 9/7 भी हो सकता है, 6/5 भी हो सकता है। लेकिन जो पूर्ण संख्या होता है उसके बटा में सिर्फ तो सिर्फ 1 होता है। इस सारे के सारे पूर्ण संख्या, तो परिमेय संख्या के हर में हम एक से अधिक कोई संख्या लिख सकते हैं, यानी कोई भी संख्या को लिख सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या के जो बटा में यानी हर के स्थान पर सिर्फ 1 लिखा जाता है, इसलिए सभी परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो बस आपका 1.1 का ऑल क्वेश्चन सोल्यूशन हो गया।